हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना बेसिक स्टार्ट किया हुआ था हमने, और हम अपने कॉन्सोनेंट्स चैप्टर्स पे थे। कॉन्सोनेंट्स चैप्टर की हमने कल पहली क्लास में हमने टोटल 26 कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हमने चेक कर लिए थे। आज मैं आप लोगों को उनको याद करने का तरीका बताऊंगा, और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप खुद से भी ट्राई करना एक बार। अगर जिसको हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो चलो अब हम यहाँ करेंगे याद। कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर आप लोगों को ये सारी याद करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे याद करते हैं हम। सबसे पहले मैं सिर्फ 3 फिगर्स से हम याद करेंगे। वो 3 फिगर्स कौन कौन सी होगी वो देखते हैं एक बार। ये हमारी 3 फिगर्स हैं। हम इन 3 फिगर्स के अनुसार हम टोटल 22 वर्ड्स, कितने वर्ड्स, 22 वर्ड्स अभी यहाँ बैठे बैठे याद कर लेंगे। ये देखो, सबसे पहले पहली फिगर में आते हैं हम। हमें ये पता है कि ये कितना है, 120 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये 60, ये 30 और ये 0। अब 120 डिग्री पे कल मैंने बताया था कि हमारे दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो P और एक B। अगर आप लोगों ने कल लिखा हो, नोट डाउन किया हो, तो एक बार आप कॉपी साथ साथ खोल लो, उसमें हमें पता लग जाएगा। P और B हमारा क्या होता था। P हम ऐसे बनाते थे, और इसको अगर मैं डार्क कर देता हूँ तो क्या हो जाता था, B। तो वही है, अगर ये 120 डिग्री सेम लाइन इसी तरीके से चल रही है तो हमेशा ही क्या याद रखना, हमें 120 डिग्री पे हमारा P और B बनेगा। P लाइट, B डार्क। फिर आता है बिल्कुल सीधा, और इसी को डार्क कर देता हूं तो मैं ये, तो इसको बोलते हैं हम T और D। तो हमारा ये बिल्कुल सीधा है, तो सीधे में हमें क्या बनेगा, T और D। T हमारा लाइट, D डार्क। इसके बाद आता हमारा लाइट में J। अगर मैं इसी को डार्क कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारा, J। ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था पहले ही, तो जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो कल की वीडियो एक बार ज़रूर देख ले, उससे आप लोगों का ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये कितनी 60 डिग्री पे है, सेम इसी तरीके से चल रही है आउटलाइन इसकी भी हमारी यहाँ। ठीक है, तो 60 डिग्री पे हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, J और J। J हमारा लाइट, J हमारा डार्क। इसके बाद मैंने बताया था K और G। K हमारा लाइट होता है ऑन द लाइन, और इसी को G को डार्क कर देते हैं, तो ये वही लाइन आ गई हमारे पास ऑन द लाइन, तो इसको हम 0 डिग्री पे K और G। एक मैंने बताया था R। R अपवर्ड, मैंने R अप बताया था। R अपवर्ड हमारा ऐसे चलता है, कल की क्लास में देख लेना, वो R की शेप सेम यही है, R अप। तो हमारी पहली फिगर कंप्लीट। पहली फिगर से हमने क्या क्या याद किया है, 120। देखो अब सब कुछ शांत दिमाग से एक बार ये देखो, आंखें बंद करके और रिवाइज करने की कोशिश करना कि 120 डिग्री पे सबसे पहले फिंगर्स पे काउंट कर लो। 120 डिग्री पे हमारा कौन सा आएगा, P और B। 90 डिग्री T और D। 60 डिग्री J और J। 30 डिग्री R अप। 0 डिग्री K और G। हो गया याद।
2 4 6 7 और 2 9। पहली फिगर से हमने कितने वर्ड्स याद किए हैं? 9। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 120 डिग्री पी और बी, 90 डिग्री टी और डी, 60 डिग्री जे और जे, 30 डिग्री आर अप। आर हमारे दो थे, एक आर अप था, एक आर डाउन था, तो यहाँ जो है वो आर अप है। और 0 डिग्री के और जी। कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर का देखो, कल मैंने क्या बताया था, एक ब्रैकेट बताई थी, मैथ की ब्रैकेट बताई थी मैंने कल, कि पहला हिस्सा कौन सा होता है, बोलो कौन सा होता है? इथ। तो ये देखो, अब फिगर के अंदर हमारा यहाँ जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा क्या है? ब्रैकेट ही तो है। तो इसका इतना हिस्सा इथ, अगर मैं इसी को डार्क कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? डी। ये दूसरा हिस्सा है, ब्रैकेट का दूसरा हिस्सा कौन सा था? एस और जेड। एस होता था लाइट, जेड हमारा डार्क। अब इसके बाद था, ये देखो ये क्या है? चांद। और चांद के लिए मैंने क्या बताया था? एन, और इसी को डार्क कर देते तो एन जी। अब ये चांद का उल्टा करते हैं हम तो क्या आ जाता है हमारा? एम। तो ये चीज़ मैंने कल बताई थी। तो इस फिगर से हमने क्या क्या याद किया है? पहले तो ब्रैकेट उठाई, ब्रैकेट के दोनों इथ और दी, एस और जेड। फिर चांद, चांद का एन और एन जी, और चांद का उल्टा कर दिया तो हमने एम। ठीक है। तो 2 4 6 और 7, 9 प्लस में 7 16, 9 प्लस 7 16 वर्ड हमारे टोटल हो चुके हैं। अब आते हैं हम थर्ड फिगर पे। ये हमारी थर्ड फिगर है। थर्ड फिगर का देखो, ये हिस्सा जो है, ये था हमारा एल, दोबारा चेक कर लेना कल की क्लास में। और ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये हमारा आर डाउनवर्ड, आर डाउनवर्ड। कल एक आर अपवर्ड ये था, और आर डाउनवर्ड यहाँ ये है। अब मैंने बताया था कल, अगर हम ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट थी इसको लेटा देते हैं तो क्या बनता हमारा? ये हिस्सा मैंने लेटा दिया तो क्या बन गया? एफ और वी। अब सेकंड हिस्से को लेटा देते हैं तो एस एच और जेड एच। तो ये फिगर भी हमारी कंप्लीट। 2 3 4 और 2 6, 9 प्लस 7 16 प्लस 6 22। मैंने बताया था कि हम टोटल इन 3 फिगर से कितने वर्ड याद करेंगे? 22, जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे इसके अलावा 4 वर्ड बचते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो हमारा एच अप, एच डाउन, और वाई और डब्ल्यू। एच अप, एच डाउन, वाई और डब्ल्यू, ये हमारे 4 वर्ड बचते हैं। इन 4 वर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे? देखो मैंने बताया था एच अप, अप का मतलब ऊपर, तो नीचे से इसको ऊपर ले जाओ 60 डिग्री, जो चे और जे की हमारी जो 60 डिग्री थी उसी शेप में लेकर चलना हमें ये। और एच डाउनवर्ड उसी शेप में ऊपर से नीचे ले आओ। अब वाई और डब्ल्यू, डब्ल्यू से मैंने क्या वर्ड बताया था? रोंग। रोंग के लिए हमने क्या लगाना है? टिक। और इसमें सिर्फ हुक को चेंज कर दो। तो ये टोटल हमारे 26 कॉन्सोनेंट्स थे, जो कि हमें 3 फिगर्स के अकॉर्डिंग याद हो चुके हैं। अब एक बार इसका कंप्लीट रिवीजन मार देते हैं, और मैं एक बार ठंडे दिमाग से जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल शांत से अपनी आंखें बंद करके उसको साथ साथ दोहराने की कोशिश करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एंगल 120 डिग्री पी और बी, 90 डिग्री टी और डी, 60 डिग्री जे और जे, 30 डिग्री आर अप, 0 डिग्री के और जी। कंप्लीट। अब इसके बाद सबसे पहले एंगल उठाने हैं। एंगल के बाद सीधा आ जाओ मैथ की ब्रैकेट पे। क्या चलना फिर माइंड में? सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए? 30 एंगल। एंगल हमारे कौन कौन से? 120 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90, 60, 30, 0। इसके बाद सीधा डायरेक्ट उठ के कहाँ पे आ जाओ? इसके बाद सीधा डायरेक्ट ब्रैकेट। और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या याद रखना है? पहली ब्रैकेट का मतलब होता है इथ और दी, सेकंड ब्रैकेट का मतलब होता है एस और जेड। अब दोनों ब्रैकेट होगी, अब दोनों ब्रैकेट को लेटा दो। लेटाने से हमारा क्या क्या बन जाएगा?
पहली ब्रैकेट को लेटाएंगे तो एफ वी, सेकेंड को लेटाएंगे एस एच और जेड एच। कंप्लीट ब्रैकेट का काम। इसके बाद आ जाओ चांद पे। चांद का मैंने क्या बताया था, एन और एन जी, और एन और एन जी का हम अपोजिट उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एम। ये भी हमारा कंप्लीट। इसके अलावा एक एल बचता है और एक आर डाउनवर्ड, और फिर एच अपवर्ड, एच डाउनवर्ड, वाई और डब्ल्यू। एच अप का मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, एच डाउनवर्ड ऊपर से नीचे, वाई और डब्ल्यू, डब्ल्यू से रोंग रोंग के लिए टिक का निशान लगा देना, और इस वाई के लिए हुक चेंज करना। सिर्फ ये था हमारे कॉन्सोनेंट्स टोटल 26, और इनको याद करने का मैंने तरीका बता दिया है, शायद आप लोगों को हो भी गए होंगे याद। अब इसमें थोड़ा सा और पॉइंट बचते हैं, वो देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखो अब हमने सीख लिए टोटल कितने, 26 कॉन्सोनेंट्स हमें याद हो चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये 26 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या कहता है, डाउनवर्ड्स स्ट्रोक। सेकंड हमारा क्या कहता है, अपवर्ड स्ट्रोक। थर्ड हमारा क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अभी, इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये बहुत आगे काम आएंगे हमारे। डाउनवर्ड स्ट्रोक मैं बता देता हूँ आपको, हमने टोटल 26 सीखे थे, 26 में से हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं वो टोटल 16 है। अप स्ट्रोक हमारे 5, और 5 हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। 3 पार्ट्स में हमारे डिवाइड है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। अब डाउनवर्ड स्ट्रोक कौन से होते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स वो स्ट्रोक्स होते हैं जो हमेशा ऊपर से नीचे बनेंगे, कभी भी हम उनको नीचे से ऊपर नहीं बना सकते। जैसे कि मैं लेता हूं, मैंने लिया सबसे पहले पी हमेशा ऊपर से नीचे बनेगा, कभी भी आप इसको नीचे से ऊपर नहीं लेके चलोगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, पी हमेशा ऊपर से नीचे बनेगा, हम इसको नीचे से ऊपर कभी नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल दिखने में दोनों सेम है, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम आगे चल के ज्वाइनिंग करेंगे, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम ABCD सीखते हैं, उसके बाद हम ज्वाइनिंग करना सीखेंगे कि ज्वाइनिंग कैसे होती है। जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो उस टाइम पे अगर आप लोगों को ये P हमारा जो डाउनवर्ड बनना है, अगर आप लोगों ने इसको अपवर्ड बना दिया तो वहाँ गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि मैं एक बार लिख देता हूँ जो जो हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं वो। सबसे पहले हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में कौन कौन से आते हैं, P, B, T, D, J, इथ, D, S, Z, F, V, SH, ZH। इसके अलावा हमने H डाउनवर्ड, R डाउनवर्ड। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये टोटल 16 वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा और हमेशा ऊपर से नीचे बनेंगे, कभी भी हम इनको नीचे से ऊपर नहीं बना सकते। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे पहला वर्ड है पी हमेशा ऊपर से नीचे, इसी को हम बी को डार्क कर देते हैं। अब टी हमेशा ऊपर से नीचे, इसी को डार्क कर देते हैं डी। जे हमेशा ऊपर से नीचे, इसको डार्क कर देते हैं जे के लिए। इथ ब्रैकेट, और इसी को हम डार्क कर देते हैं एस ब्रैकेट का सेकंड हिस्सा, इसी को डार्क कर देते हैं। फिर है चलता हमारा एफ, पहली फिगर को लेटा देते हैं, वी इसी को डार्क कर देते हैं, एस एच और जेड एच इसी को डार्क कर देते हैं। फिर आता है हमारा एच डाउनवर्ड में ऊपर से नीचे, और आर डाउनवर्ड ऊपर से नीचे। तो ये हमारी टोटल 16 वर्ड थे जो कि मेरे डाउनवर्ड होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम अप स्ट्रोक से।
अब स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है WYLH अप और R अप। W हमेशा नीचे से ऊपर चलता है, Y हमेशा नीचे से ऊपर चलता है, L हमेशा नीचे से ऊपर चलता है, H अपवर्ड ऊपर और R अपवर्ड ऊपर। थर्ड है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स वो होते हैं जो हमेशा और हमेशा ऑन द लाइन बनते हैं। मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स वो होते हैं जो हमेशा ऑन द लाइन ही बनेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया KGMN और NG, हमारे 5 ऐसे वर्ड है जो हमेशा ऑन द लाइन ही बनेंगे। जैसे मैंने इसका लिया कि हमारा काम बनता है ऑन द लाइन, इसी को G को मैं डार्क कर देता हूँ, M मेरा ऑन द लाइन बनेगा, N और NG। ये 5 हमारे ऐसे स्ट्रोक है जो ऑन द लाइन ही बनेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आज का कॉन्सोनेंट्स चैप्टर, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ इससे बेस्ट आप लोगों को कहीं मिल जाए तो मेरे पास एक बार कमेंट जरूर कर देना। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि कौन है ऐसा जो मेरे बराबर में है। ठीक है, मैं ये नहीं है अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट मुझे ये पता है कि समझाने का वे जो मेरा है वो किसी का नहीं मिलेगा। तो चलिए एक बार हम कंप्लीट का देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा है। स्टार्टिंग से एंगल, फिर 2 ट्रिक ये फिगर के अनुसार हमने 26 सीखे थे। इसके बाद टोटल कॉन्सोनेंट 26 होते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। अप डाउनवर्ड कितने होते हैं 16, अपवर्ड होते हैं 5, हॉरिजॉन्टल होते हैं 5। मैंने ये आउटलाइंस बना दी थी और ये हमारे टोटल 26 कंप्लीट। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।